अरे किस गरीब पे प्लॉट है? अमीर का ही प्लॉट भी अमीर का है, गरीब का ना है। भाई कह रहे जमीन नहीं है मेरे पास, अभी तो कह रहा था हम किसान है, किसान के पास तो जमीन होती है। देखो कांग्रेस में मान तो सरकार अच्छी है, मान लो अच्छी है, सही है, एक तरीके से सही है। भाई देखो अपना पैसा कमा रही है, अपना पैसा खा रही है, जो भी ले रही है चलो ले रही है, मगर भाई इंसान तो खुश था। मणिपुर में किसकी सरकार है? बीजेपी की है। कितना बुरा हाल हुआ मणिपुर में। जब वो कांग्रेस मणिपुर हारी थी ना, तो उन्होंने कहा था मणिपुर तो एक छोटा सा राज्य है, मणिपुर को हम कुछ समझते ही नहीं है। आज वहाँ दंगे हो गए तो मणिपुर चिल्ला रहे हैं। हमारे बड़ों से एक गलती हुई है, हमने 70 साल बिल्ली को दूध की रखवाली दी थी, ठीक है, अब वो बंद हो गई है। अब हम बिल्ली को दूध के पास भी नहीं आने देंगे। ये ऐसे ही 24 से पहले चले जाएंगे। केजरीवाल अपने बेटे की कसम खाता हूँ कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा। आज कांग्रेस की झोली में प्यार बैठा है, अपने बेटे को मार दिया। जो अपने बेटे का नहीं है वो किसका होगा? भाई वो खड़े जिनके अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं। मोदी जी ने ये बोला था इस देश का इतना काला धन बाहर गया है, अगर वो वापिस आ जाता है तो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आ जाए। और अगर यही बात सोच रहे हो तो राजस्थान में आलू से सोना बन गया। विपक्ष जितना मर्जी जोर लगा ले, इस चाय वाले को नहीं हटा पाएंगे। अरे किस गरीब पे प्लॉट है? अमीर का ही प्लॉट भी अमीर का है, गरीब का ना है। गाँव देहात में जाओ, गाँव देहात में जिसके पास जमीन है, जिसके पास जमीन है, भाई के पास जमीन है और हाईवे निकल गया वहाँ से, तो इसकी तो भाई करोड़ों अरबों की हो गई, समझे? एक हाईवे के निकलने से इसकी जमीन तो बेंचो अरबों करोड़ों की हो जाती है। तो कहाँ से गरीब रह गया ये कौन है गरीब? जब से हाईवे निकलने शुरू हो गए हर जगह। ये भाई कह रहे जमीन नहीं है मेरे पास, अभी तो कह रहा था हम किसान है, किसान के पास तो जमीन होती है, ठीक है। अभी तो भाई कह रहे थे हम किसान है। घर की जमीन एक होती है, घर की जमीन एक होती है, किसानों की जमीन। किसान भाई कितना कमाएगा, कितना खाएगा, ये तो भी सोचो। अच्छा, आपको भी लग रहा है महंगाई बेरोजगारी है? देखो कांग्रेस में मान तो सरकार अच्छी है, मान लो अच्छी है, सही है, एक तरीके से सही है। भाई देखो अपना पैसा कमा रही है, अपना पैसा खा रही है, जो भी ले रही है चलो ले रही है, मगर भाई इंसान तो खुश था। चलो बीजेपी ये मैं मानता हूँ वो भी सही है, मगर यार थोड़ा दिमाग से तो चले, कंट्रोवर्सी से तो चले, थोड़ा अपना दिमाग लगाए, आगे तो बढ़े। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बीजेपी सरकार दिमाग लगाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा हूँ दिमाग लगाए यार, मतलब कि हिंदू मुस्लिम ये सब में ना पड़े और जाके जैसे अदर कंट्रीज हिंदू मुस्लिम करवा। भैया सुनो, मुजफ्फरनगर में सपा की सरकार थी, नीचे ऊपर एक कांग्रेस थी, ठीक है ना। आज कंपैरिजन करके देख लो, गूगल पर निकाल के देखो, सबसे दंगा किसके राज में हुआ है, किसने किया? हिंदू मुसलमान, बताओ ना मैं। ये पाकिस्तान किसके राज में बटा, ये बंगाल किसके में बटा, बताओ ना मैं। किसने किया? हिंदू मुसलमान, बताओ ना मैं। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम बात करते हैं विकासवाद की, ठीक है ना। भाई ने बात की, उसका उत्तर दे रहा हूँ, ठीक है ना। किसने किया? सचिन गौरव की बहन, मेरी बहन को आज को छेड़े, मेरे किसी को भी बहन माँ की एक बार गाली झेल जाए व्यक्ति, बहन की गाली देना ना भी हो बहन उसके गले की, उसका खून खोल जाता है। सचिन गौरव की बहन को छेड़ा गया, छेड़ने के बाद वो गए विरोध करने के लिए, उन्हें मार दिया गया। उन्हें मारने के बाद फिर हमारे ऊपर किसान बेटी बचाओ, जब किसान और बेटी बहू बचाओ, एक वहाँ पे वो हो रही थी किराना में, बाबू हुकम सिंह जी ने और ये सुरेश राणा जी ने, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, पंचायत थी, पंचायत में मुख्य लोग जाते हैं, रैली होती है, इसमें उड़दंग चला जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे किसने चलवाई गोली? किसानों के ऊपर, वही तो असली किसान थे, किसने चलवाई गोली? सपा की सरकार थे ऊपर, केंद्र सरकार, किसी के ऊपर का वो नहीं चला। जो लोग लड़के वहाँ के मुजफ्फरनगर के जो लोग बाहर रहते थे, पढ़ते थे, उनके ऊपर भी केस चल गए, लेकिन समुदाय विशेष के ऊपर कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं बात पे आना चाहता हूँ, सरकार ने कितने दंगे, किसके राज में कितने, अब बताओ ना कितने दंगे हो रहे हैं, बताओ ना। कितने बीजेपी सरकार में दंगे ज्यादा हो रहे हैं क्या? बता दो भैया। देखो नॉर्मली आप क्या देख रहे हो, सीन क्या देख रहे हो आज के टाइम पे? सीन क्या है? क्या सीन है आप बताइए? नहीं आप बताओ एक तरीके से सीन क्या चल रहा है? 14 से आप झगड़े बताओ, आप 14 से बात को, मोदी जी आने के बाद झगड़े बताओ। उत्तर प्रदेश में 7 साल हो गए। मुद्दा किसकी सरकार है? मणिपुर में किसकी सरकार है? बीजेपी की है। कितना बुरा हाल हुआ मणिपुर में। उसमें 93 में क्या हुआ था? अरे 93 में पिलाई जा अरे मेरी ले 93 में केंद्र में सरकार बैठी थी कांग्रेस की, तब क्या हो रहा था वहाँ पे? 93 में क्या हो रहा था? मणिपुर का सच भी पता है क्या तुम्हें? वो दंगे हो क्यों रहे हैं ये पता है क्या? वो 2 समुदायों का लड़ाया जा रहा है और वापस में लड़ रहे हैं, ठीक है। उसमें कोई सरकार का रोल नहीं है मणिपुर हिंसा में, ठीक है। और रही बात, सुनो, सरकार जिम्मेदार। जब वो कांग्रेस मणिपुर हारी थी ना, तो उन्होंने कहा था मणिपुर तो एक छोटा सा राज्य है, मणिपुर को हम कुछ समझते ही नहीं है। आज वहाँ दंगे हो गए तो मणिपुर चिल्ला रहे हैं, ठीक है। गठबंधन ऐसा है, ठीक है। इनको
ठीक है, हमने 70 साल है ना, हमारे बड़ों से एक गलती हुई है, हमने 70 साल बिल्ली को दूध की रखवाली दी थी। ठीक है, अब वो बंद हो गई है, अब हम बिल्ली को दूध के पास भी नहीं आने देंगे। ठीक है, और रही बात उस गठबंधन की, उस ठगबंधन की, उस डोट के डाउट की, वो कुछ ना है। 19 से पहले भी ये लोग ऐसे हाथ करके खड़े हुए थे कर्नाटक में, जब सबके हाथ हवा में छूट गए, कहाँ गए पता ही नहीं लगा। ये ऐसे ही 24 से पहले चले जाएंगे। आज मोदी ये कह दे कि मैं इलेक्शन ना लड़ूंगा, एक दूसरे के लत्ते पाड़ेंगे। ये राहुल के ममता पाड़ेगी और ममता के पाड़ेगा अखिलेश। ये सारा मोदी को हटाओ। ठीक है, ये केजरीवाल अपने बेटे की कसम खाता हूँ कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा। आज कांग्रेस की झोली में प्यार बैठा है, अपने बेटे को मार दिया। जो अपने बेटे का नहीं है वो किसका होगा? ठीक है, मोदी है भाई, अच्छा है जैसा भी है, हम ये नहीं कह रहे वो 100% सही है। इस चमकते चांद में भी दाग होता है। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। वो जो करेगा वो 100% सही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपने उस किसी को 70 साल दिए हैं, 10 साल दिए, कठिन कानून बन रहे हैं, जनता को सहन करने की आदत गिरनी पड़ेगी, कठिनाइयाँ आएंगी। जब घर दोबारा बनाया जाता है तोड़ के, तो एक बार हमें कहीं छत के नीचे रहना पड़ता है। ये तो कह रहे हैं 10 साल में उन्होंने सब देश घर से गायब हो जाते हैं। ठीक है, आप क्या कह रहे हो? ये कहते हैं 10 साल में जितना 70 साल में बचा के रखा था उस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है 10 साल के अंदर। कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये लाल किला बेच दिया है। अगर मैं मेरे घर को किराए पे दे दूं तो वो बेचना होता है क्या? किराया अलग चीज वो होती है, बेचना होता है। चीज होती है। किराया भाई मिलता है, किराया रिटर्न में मिलता है। बेच दिया, बेच दिया मतलब होता है क्या? रजिस्ट्री मोदी ने कहाँ पे रजिस्ट्री कराई है इसकी बेचते हुए की? दिखाओ बेचा हुआ भाई साहब। ठीक है, ये भाई साहब एक मिनट, तो वो बंदा ही नहीं है। हाँ, किसके कहाँ बेचा? गिरवी रखा हुआ है। हम बोल मुद्दे पर आते हैं। गठबंधन इस बार इतनी मजबूती से खड़ा हो गया है, नहीं लग रहा है टक्कर दे पाएगा। प्रधानमंत्री कौन सा है विपक्ष के? मेरी बात सुनो, पहले तो है ना, पहले प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हमारे आगे लेके आओ। अगर आप राहुल को लाओगे तो हम क्षमा मांगते हैं, हम उसको प्रधानमंत्री क्या एक सांसद किसी ने बनाया है, वो पता नहीं किस बुद्धि से बना दिया। लेकिन ये तो इंडिया के नाम पे लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कह रहे हैं इंडिया। मेरी बात सुनो, इंडिया आपने इंडिया अच्छे से देखा, इनको सुन ले। इंडिया अच्छे से देखा है क्या? उसमें क्या है, क्या लगे हुए उसमें? डॉट नहीं है, वो डाउट है। ठीक है, आपको सुन लिया, आप इनको सुन लेते हैं। आप बताइए इतना मजबूत हो गया गठबंधन। पहले यूपीए नाम था, सबको पता है। अब जब बात तो बहुत मजबूत है। 14 में 19 में यूपीए नहीं चला। अब उन्होंने कहा अब क्या करोगे, ऐसा करो इसका नाम ही बदल दो। ठीक है, अब नाम बदल के आ रहे हैं। हार किसकी है? हार तो स्वयं दिखाई दे रही है कि हम ऐसे नहीं वैसे नहीं, साम दाम दंड भेदा बना रहे हैं, एक भी नहीं चलेगा। जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसके साथ समस्त पूरी हिंदुस्तान की जनता खड़ी है। चारों स्तंभ, चारों पैर खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आप भी खड़े हैं मोदी जी के साथ? भाई वो खड़े हैं जिनके अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं। अरे भाई हम ये ना आया 15 लाख। ये बहुत बढ़िया बात कर, एक मिनट बहुत बढ़िया बात भाई करी। मेरे खाते में सही बात की है भाई। पैसे आए, मेरी वाइफ के खाते में पैसे आए। मैं नमक हराम नहीं हूँ, मेरे खाते में पैसे आए, मैं कहता हूँ हाँ मेरे खाते में पैसे आए। कितने आए? कितने भी आए इससे मतलब नहीं है। इससे आने का क्या हम अरे देश के नाम पे हमारे मोदी जी ने अगर 1 रुपया पढ़े लिखे लगते हैं ये भाई, पढ़े लिखे। 1 रुपया आया, कांग्रेस ने आज तक मेरा खाता नहीं खुलने दिया। कांग्रेस के शासन में कितने खाते थे आज बता दे। और खाता, अरे बात सुन भाई, बात सुन ले। कांग्रेस के शासन में कितने खाते खुलते थे लोगों के, मुझे बता। मैं और आज हर बंदे का खाता है और मैनेजर घर आ जाता है, बोले भाई साहब बताओ। तो आप बताइए आपको क्या लग रहा है? 15 लाख का जवाब दे रहा हूँ मैं। 15 लाख का जवाब सुन ना। या तो इस भाई ने वो भाषण सुना नहीं है अच्छे से, इस भाई ने वो अच्छे से भाषण नहीं सुना है। मोदी जी ने ये बोला था इस देश का इतना काला धन बाहर गया है, अगर वो वापिस आ जाता है तो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आ जाए। और अगर यही बात सोच रहे हो तो राजस्थान में आलू से सोना बन गया। अगर भाषण पे जा रहे हो क्या? चलो खाते में आप बोल के बताइए इसमें क्या के खाते में आएंगे 15 लाख रुपए। सुन लो टैक्स से होगा मुफ्त फ्री। ये लोग गौर है भाई साहब। मोदी ने कहा मीडिया में ऐसे अखबार में एक मिनट क्या कह रहे हैं?
ऐसा है भाई साहब, विपक्ष जितना मर्जी जोर लगा ले, इस चाय वाले को नहीं हटा पाएंगे। कितना भी जोर मार ले। और कर्नाटक में भी मोदी की जब सीट आएगी ना, जब वो ये फ्री वाली बोल जाएगी इस बार कर्नाटक, क्यों नहीं आई कर्नाटक में? ये तो छोटी है ना, छोटे बच्चों पे वो इतना समाधान नहीं। ये मुख्यमंत्री का चुनाव है, पीएम का नहीं था। पीएम वाली सीट और अभी चुनाव दिल्ली के होंगे छोटे, जब तो ये झाड़ू वाला ले जाएगा, यह छोटा काम है। जब 7 सीटों का आएगा ना तो खत्म हो क्या जाएगा। कह रहे हैं भाई साहब? आप बताइए, मेरे को नहीं पता। क्या कारोबार किया, क्या कारोबार खराब हो गया? यार सारे कारोबार खड़े, जितने भी खड़े हैं, कितने भी मजदूर भाई खड़े, किसी से पूछोगे भाई ठीक से घर चल रहा है नहीं चल रहा? किसी नेता ने पूछा है आगे? पूछो भाई। यहाँ बताइए आप। कारोबार कह रहे हैं, कारोबार नहीं चल रहा। मैं कारोबार खुला चल रहा है, आराम से चाय पी गया हूँ कमा के। किसी को मेरे को महंगी भी मांगता, जब भी नहीं देता, भाई अपने रेट के दूंगा। अच्छा, कि देने में कई 100 रुपए भी देने चाहता है। एक सरदार गुरु नानक बाबू पे 200 रुपए दे रहा हूँ, मैं नहीं लूंगा, मुझे 30 रुपए अब ये चाहिए। बताइए, राहुल गांधी भी तो गरीबों के हित की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, महंगाई भी कम हो जाएगी, बेरोजगारी तो बिल्कुल चली जाएगी। भाई राजस्थान में मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो बना सकते हैं, अच्छा, देश का प्रधानमंत्री किसी को नहीं बना सकते। मेरे भाई देखो, मैं एक बात बताता हूँ, देश चलाने के अंदर ताकत जैसे चाहिए। अदर कंट्रीज यार ट्रेडिंग वगैरह हर चीज़ पे ध्यान दे रही है, अगर अपना हिंदुस्तान भी इस चीज़ पे ध्यान दे देना, इन सारी बातों को छोड़ के, यार बहुत आगे निकलेगा। मेरी यूट्यूब गाड़ी वगैरह पे, मेरी गाड़ी खड़ी है, यूट्यूब वगैरह पे जैसे भी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बंदा एक मिनट ब्लैक प्लेटफॉर्म पे बढ़ेगा, बंदा कामयाब हो जाएगा, बेहतर नहीं करेगा, बेस्ट करेगा।